चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वल वेक्टर्स। तो बच्चों इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, कभी भी हम वेक्टर का कंपैरिजन करेंगे तभी उनको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो इसके लिए मिनिमम दो वेक्टर होने चाहिए। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल कब बोलेंगे? इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बच्चों मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उनका वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर पहले वेक्टर का वैल्यू 4 आ रहा है तो दूसरे वेक्टर का वैल्यू भी 4 आएगा। अगर पहले वेक्टर का वैल्यू 40 आ रहा है तो दूसरे वेक्टर का वैल्यू भी 40 आएगा। अगर पहले वेक्टर का वैल्यू 90 आ रहा है तो दूसरे वेक्टर का वैल्यू भी 90 आएगा। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर पहला वेक्टर इधर से इधर जा रहा तो दूसरा वेक्टर भी इधर से इधर ही जाएगा, इधर से उधर नहीं जाएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में गया है तो दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कुछ भी सपोज कर लो, चलो इसको 5 बोल देते हैं, और इसका वैल्यू भी कितना है? 5 है। इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बराबर हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चों वैल्यू। तो इसका वैल्यू भी 5 है, इसका वैल्यू भी 5 है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बराबर। और इसका डायरेक्शन भी इधर है एक्स एक्सेस की तरफ, और इसका डायरेक्शन भी इधर है एक्स एक्सेस की तरफ। ठीक है, तो इनके डायरेक्शन भी सेम है और इनका वैल्यू भी क्या है? सेम है। तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं बच्चों? इक्वल वेक्टर्स हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेक्टर ए, इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। जब हमने इज इक्वल टू का साइन लगा दिया इसका मतलब इनका वैल्यू भी इक्वल है और इनका डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, अगर अपोजिट हो तो क्या होता है? देखो, द टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन अलग अलग है। एक अगर एक्स एक्सेस में जा रहा तो दूसरा वाई एक्सेस में जाएगा। आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, दे आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। देखो, वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर, वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर। ठीक है, सिंबल में तो एरो इधर ही लगाएंगे, ये नहीं कि सिंबल में वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, ये गलत है, ये मत करने लगना, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये नहीं, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करोगे, बी के ऊपर वेक्टर का साइन ऐसे, इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पर इधर एरो लगा देना। ठीक है, ये सही है, ये वाला चीज़ गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, क्लियर हो गया? तो वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर, इसका वैल्यू बोलो 5, वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर, इसका वैल्यू बोलो 5। दोनों के वैल्यूज बराबर हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, पर एक इधर जा रहा पॉजिटिव एक्स एक्सेस में, एक इधर जा रहा नेगेटिव एक्स एक्सेस में। तो हम बोलेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, और इसी चीज को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक,